दोस्तों आप सभी को नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का टेक डिजिटल ड्यूज चैनल पर। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है पेड डीटीएच सब्सक्राइबर्स बेस को लेकर के, और जो रिपोर्ट दर्शाती है दोस्तों वो ये है कि पेड डीटीएच सब्सक्राइबर्स बेस पिछले 3 महीनों में, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर का डेटा अगर आप निकालेंगे तो इन 3 महीनों में, जैसे कि ट्राई की रिपोर्ट बताती है, 2.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स घटे हैं। तो दोस्तों डीडी फ्रीडिश प्लेटफॉर्म से पेड चैनल्स हटने का भी फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है, या यूँ कह लीजिए ब्रॉडकास्टर्स और जो डीटीएच ऑपरेटर्स हैं दोस्तों, ये सब मिल कर के जो पेड चैनल्स है डीडी फ्रीडिश से, उसको हटाने का फैसला लेते हैं और इस उम्मीद में लेते हैं कि जो पेड डीटीएच सब्सक्राइबर्स बेस है उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी। दोस्तों ये तो क्वार्टरली रिपोर्ट आती ही रहती है ट्राई की, आगे भी रिपोर्ट आप जो देखेंगे ट्राई की जब आएगी तो भी उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नहीं दिखाई देगा दोस्तों, क्योंकि केवल डीडी फ्रीडिश ही इसका कारण नहीं है कि जो पेड डीटीएच सब्सक्राइबर्स बेस घट रहा है। दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक, बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो के अगले हिस्से में और भी बातें हम करने वाले हैं। आइए चलते हैं इस वीडियो के अगले हिस्से में। दोस्तों आ गए हम इस वीडियो के अगले हिस्से में और सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जून 2024 की जो अपडेट थी, जो ट्राई की रिपोर्ट आई थी दोस्तों पिछले क्वार्टर की, उसमें ये बताया गया था कि 62.17 मिलियन पेड डीटीएच सब्सक्राइबर्स बेस है। और ये डेटा दोस्तों डीडी फ्रीडिश प्लेटफॉर्म को इंक्लूड नहीं करता क्योंकि वो पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म नहीं है। दोस्तों सितंबर 2024 में 59.91 मिलियन ऐसी रिपोर्ट में बातें हैं कि जो सब्सक्राइबर्स बेस है वो है पेड डीटीएच। तो कह सकते हैं दोस्तों कि जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2.2 मिलियन कम आएगा डेटा इन कंपैरिजन टू द डेटा ऑफ जून 2024। तो कह सकते हैं दोस्तों कि ये बड़ा डिक्लाइन है। और दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि केवल डीडी फ्रीडिश ही इस डिक्लाइन के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि डीडी फ्रीडिश पर इतने चैनल्स नहीं हैं जो केवल डीडी फ्रीडिश ही जिम्मेदार बन जाए पेड डीटीएच सब्सक्राइबर्स बेस के हटने का या फिर डीडी फ्रीडिश से जुड़ने का। दोस्तों वो एक फैक्टर हो सकता है, मान लेते हैं हम कि वो एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से डीडी फ्रीडिश प्लेटफॉर्म जिम्मेदार नहीं है। और अब तो दोस्तों ट्राई के आदेशानुसार काफ़ी सारे पेड चैनल्स भी डीडी फ्रीडिश प्लेटफॉर्म छोड़कर जाने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे में जिम्मेदार कौन है पेड डीटीएच सब्सक्राइबर्स बेस पर जो सब्सक्राइबर्स हैं कम होने का? दोस्तों उसमें सबसे पहला जो जिम्मेदार है वो ये है दोस्तों कि जो डीपीओज हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स हैं, जो चैनल्स बुकेज या फिर प्राइस जो ब्रॉडकास्टर्स लगाते हैं फिर डीपीओज के माध्यम से आप देखते हैं। तो दोस्तों ब्रॉडकास्टर्स और ब्रॉडकास्टर्स और जो डीपीओज हैं, जब तक कि जो चैनल्स की प्राइसिंग है वो कम नहीं करेंगे, और अगर दर्शकों को दोस्तों जो कंटेंट है ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो चैनल्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो टेलीविज़न चैनल्स हैं अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, और कंटेंट भी मिल जाते हैं दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा देखने के लिए, और वो भी एफोर्डेबल प्राइसेस में, तो फिर कोई क्यों टीवी पर, या यूँ कह लीजिए टीवी पर चैनल्स जो लीनियर टीवी चैनल्स वो देखेगा, और वो भी हर महीने इतना महंगा रिचार्ज करके देखेगा। तो दोस्तों ये थोड़ी सी जो बातें हैं ये समझनी पड़ेंगी ब्रॉडकास्टर्स को भी और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स को भी, ताकि सब्सक्राइबर्स बेस एक बार फिर से इंक्लूड कर सके अलग अलग डीपीओज और ब्रॉडकास्टर्स। धन्यवाद।